प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 3 के अध्याय 7 देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना नामक पाठ की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू से। तो देखिए हमारा पहला एमसीक्यू है, शिक्षा में प्राच्यवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्राच्यवादी मानते थे कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राच्यवाद और प्राच्यवादी है क्या। तो देखिए प्राच्यवादी क्या है, जिन व्यक्तियों को एशिया की संस्कृति और भाषा का गहन ज्ञान होता था, लगभग पूर्ण ज्ञान होता था, उन्हें ही प्राच्यवादी कहा जाता था। ठीक है, अब ये प्रमुख प्राच्यवादी थे कौन कौन। तो दूसरा कथन सही है, विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कोलब्रुक प्रमुख प्राच्यवादी थे। इनके साथ साथ विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक के साथ साथ वारेन हेस्टिंग्स और नेथेलियन हॉलहेड, ये दोनों भी, ये चारों सब क्या थे, प्राच्यवादी थे। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, वारेन हेस्टिंग्स प्राच्यवादियों के घोर विरोधी थे। तो तीसरा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि प्रमुख प्राच्यवादियों में विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, वारेन हेस्टिंग्स और नेथेलियन हॉलहेड आते थे। ठीक है, तो जब ये खुद वारेन हेस्टिंग्स प्राच्यवादी थे तो प्राच्यवादियों का विरोध वे क्यों करेंगे, इसलिए तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन है, प्राच्यवादी विचारों के आधार पर ही कलकत्ता में एक मदरसे तथा बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की गई। बिल्कुल सही। ये जो प्राच्यवादी विचार हैं उनके आधार पर कलकत्ता में मदरसे की स्थापना किसने की थी, वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। कब की थी, 1781 में की थी। याद रखिएगा 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की थी। अब बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई, तो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी 1791 में। याद रखिएगा कब की गई थी, 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब देखिए आपका पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरा कथन गलत है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी सही होगा। केवल 1, 2 और 4 सही है, तीसरा वाला आपका गलत है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा, केवल 1, 2 और 4। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है, तो वारेन हेस्टिंग्स इस गठन से संबंधित नहीं है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ने मदरसे की स्थापना की थी कलकत्ता में। कब, 1781 में। ठीक है, वे इससे संबंधित है। और ये जो विलियम जोन्स है, विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, नेथेलियन हॉलहेड, तो इन दोनों के साथ मिलकर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन संबंधित नहीं है, वारेन हेस्टिंग्स संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। अब देखिए एमसीक्यू नंबर तीसरा है हमारा, प्राच्यवादी को विरोध और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए प्राच्यवादी कौन है, आपको पता है, जिन्हें एशिया की संस्कृति और भाषा दोनों का बहुत ही गहन ज्ञान होता था, वे ही प्राच्यवादी कहलाते थे। अब इन प्राच्यवादियों के विरोधी थे कौन थे, जो पश्चिमी शिक्षा का समर्थन करते थे। पश्चिमी शिक्षा मतलब अंग्रेजी का समर्थन करते थे। कौन करते थे अंग्रेजी का समर्थन, जेम्स मिलर और थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इसके संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, प्राच्यवादी दृष्टिकोण के विरोधी मानते थे कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। प्राच्यवादी दृष्टिकोण के विरोधी कौन थे, जेम्स मिलर, थॉमस बेबिंगटन। तो दूसरा कथन भी आपका सही है कि प्राच्यवादी का विरोध करने वालों में जेम्स मिलर, थॉमस बेबिंगटन मैकाले प्रमुख थे। पहला और दूसरा दोनों कथन जो हैं आपके बिल्कुल सही है। अब तीसरा कथन है, प्राच्यवादियों के विरोध मानते थे, प्राच्यवाद की विरोधी मानते थे। प्राच्यवाद मतलब जो पुरानी हमारी एशिया की संस्कृति और भाषा है। तो प्राच्यवाद की विरोधी कौन थे, जेम्स मिलर और थॉमस बेबिंगटन मैकाले। तो ये मानते थे कि शिक्षा जो है देसी जनता को खुश करने के लिए नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों के ज्ञान के लिए दी जानी चाहिए। इस कथन से तात्पर्य यह है कि जैसे हमारी देसी जनता है, भारतीय जनता है, ठीक है, अगर उसे उन्हीं की भाषा में उन्हीं का सब कुछ सिखाया जाएगा तो वे खुश रहेंगे। लेकिन जब उन्हें अंग्रेजी जैसी उच्च शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, अंग्रेजी की शिक्षा दी जाएगी, तो वो उनसे थोड़ा भिन्न है, वो उनके लिए अजनबी चीज़ है, नई चीज़ है, जिसके लिए वे हिचकिचाएंगे। ठीक है, तो ये लोग मानते थे कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कौन लोग, आपके थॉमस बेबिंगटन मैकाले और जेम्स मिल। कैसा होना चाहिए कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि देसी जनता को खुश करने के लिए उनकी देसी यानी जो हमारे ग्रंथ वगैरह उनकी शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, इस वजह से आपके पहला, दूसरा और तीसरा कथन तीनों सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3। अब एक बात और याद रखिएगा, क्या कि थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने 1835 में अपने विवरण प्रस्तुत किए। कब, 1835 में। विवरण को मिनट्स कहा जाता है। अपने मिनट्स थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने 1835 में प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजी की उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए कहा। किन्होंने, थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने उस शिक्षा के लिए अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए कहा।
अपने मिनट्स में, जिसे उन्होंने 1835 में निकाला था, विवरण अपने प्रस्तुत किए थे। आपके इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 3 में पहला दूसरा तीनों कथन जो है सही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू में। देखिए तो हमारा एमसीक्यू नंबर 4 है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो आप सोचिए यह कथन कौन कह सकता है? तो यह कथन कह सकते हैं थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जो कि पश्चिमी शिक्षा का समर्थन करते थे और जो हमारे प्राच्यवादी थे, जिन्हें एशिया की संस्कृति और भाषा का अच्छे से ज्ञान था, उसके विरोधी थे। कौन? थॉमस बेबिंगटन मैकाले। तो यह कथन किसने कहा था? थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने। ऑप्शन बी सही होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 5 है, वुड्स डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पर विचार करने से पहले आप ये जान लीजिए कि वुड्स डिस्पैच है क्या। तो आप सबसे पहले यह सन याद रखिएगा। कौन सा सन? 1854। ठीक है। 1854 में क्या हुआ? तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। याद रखिएगा, ब्रिटिश है, ब्रिटिश की कंपनी है, ब्रिटिश में ही लंदन है, लंदन में एक ऑफिस है। क्या ऑफिस है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। तो उन्होंने एक नोट भेजा। कहाँ भेजा? भारतीय गवर्नर जनरल को, भारत में भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक नोट भेजा। कब भेजा? 1854 में, याद रखिएगा। ठीक है। तो एक नोट भेजा। अब इसका नाम वुड्स डिस्पैच पड़ा कैसे? तो जो लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स वुड। कौन थे? याद रखिएगा, चार्ल्स वुड। तो चार्ल्स वुड के नाम से जारी की गई इस संदेश को, यानी इस नोट को, वुड का नीति पत्र यानी वुड्स डिस्पैच कहा गया। अब आपको समझ में आ गया कि वुड्स डिस्पैच क्या है। अब वुड्स डिस्पैच के बारे में क्या क्या कथन है उसके बारे में दिया गया है। तो देखिए पहला कथन है इसमें, यानी वुड्स डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में उस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो पहला कथन जो है गलत है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि ये जो थे आपके कौन थे? ये थॉमस बेबिंगटन मैकाले। थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने 1835 में अपना विवरण दिया था। ठीक है। विवरण मतलब मिनट्स दिए थे अपने, मिनट्स मतलब विवरण होता है। ठीक है। तो उन्होंने अपने विवरण दिए थे थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने। कब दिए थे? 1835 में। उन्होंने उस विवरण में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने उस शिक्षा के लिए अंग्रेजी का जोर दिया था। तो पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। इस पर जो है यह जो कथन है, यह कथन किससे संबंधित है? थॉमस बेबिंगटन मैकाले से संबंधित है, ना कि वुड्स डिस्पैच से संबंधित है। ठीक है। इस वजह से पहला कथन गलत होगा। अब दूसरा कथन है इसमें, यानी वुड्स डिस्पैच में तर्क दिया गया है कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा और वे इंग्लैंड एवं कंपनी के प्रति अधिक सत्यवादी और ईमानदार बनेंगे जब अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, यूरोपीय शिक्षा को। ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा बस यहाँ पर नहीं कह सकते, अंग्रेजी शिक्षा केवल किनका कथन था? इनका, मैकाले का, थॉमस बेबिंगटन मैकाले का। ठीक है। और पूरी यूरोपीय शिक्षा का समर्थन किया गया था वुड्स डिस्पैच में। ठीक है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। और तीसरा कथन है, इस दस्तावेज में वुड्स डिस्पैच में कहा गया कि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा देने का तर्क दिया गया। कौन सी शिक्षा? यूरोपीय शिक्षा देने के लिए। तो याद रखिएगा, ये जो वुड्स डिस्पैच है पूरी तरह से यूरोपीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। और ये जो है आपके थॉमस बेबिंगटन मैकाले, इन्होंने जो 1835 में अपना मिनट्स निकाले, यानी अपने विवरण निकाले, तो ये अंग्रेजी को, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे थे। कौन? थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक है। अब ये जो हमारा 5वां एमसीक्यू जो हमारा चल रहा है, इसमें क्या बात चल रही है कि हमारा पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। पूछ रहा है कौन सा सही है? तो केवल 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2 और 3। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 6 है, 19वीं सदी में भारतीय शिक्षा और कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो देखिए 19वीं सदी में जो भारतीय शिक्षा थी और कंपनी के संदर्भ में उनकी जो शिक्षा देना चाहते थे, यूरोपीय शिक्षा, उसके संदर्भ में क्या क्या कथन है? तो देखिए पहला कथन है, भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। बिल्कुल सही। आपका जो ये पहला कथन है सही है। भारत में सक्रिय ईसाई धर्म प्रचारक कौन कौन थे? स्कॉटलैंड के विलियम केरे और विलियम एडम, दोनों स्कॉटलैंड के थे। विलियम केरे और विलियम एडम दोनों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया, मतलब भारतीय शिक्षा को। ठीक है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, कंपनी ने देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा
किसे सौंपा? विलियम एडम को सौंपा। इसीलिए विलियम एडम जो थे, स्कॉटलैंड के ईसाई धर्म प्रचारक विलियम एडम 1830 के दशक में बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा करे थे। याद रखिएगा, कब दौरा किया था उन्होंने? 1830 में। किसने दौरा किया था? विलियम एडम ने। क्यों किया था? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्कॉटलैंड के ईसाई धर्म प्रचारक विलियम एडम को यह जिम्मा सौंपा था। इस वजह से 1830 में किन्होंने? विलियम एडम ने बिहार के और बंगाल के जिलों का दौरा किया था। पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। अब देखिए तीसरा कथन है, 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था को सुधार लाने के प्रयास किए। जो 1854 के बाद जब आपको वुड्स डिस्पैच आ गया तो उसके बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था को देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रयास किए थे। बिल्कुल सही, ठीक है। 1854 में जब आपका वुड्स का नीति पत्र आया था, जिसके बाद देशी शिक्षा व्यवस्था सुधार लाने का प्रयास किया गया, ठीक है। और इसके पहले मैकाले जो थे अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। आपके पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अंतिम एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 7 है, 19वीं सदी में भारतीय विचारकों और शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। याद रखिएगा, 19वीं सदी में जो भारतीय विचारक थे कौन कौन थे? महात्मा गांधी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो उनके संदर्भ में इन कथन दिए गए हैं। तो आइए विचार करते हैं कथनों पर। तो पहला कथन है कि महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। बिल्कुल सही, महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के बिल्कुल विरुद्ध थे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिमी शिक्षा का पूर्णतः समर्थन किया। तो देखिए आपका पहला कथन ही गलत है। इतना सही है कि महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, बिल्कुल सही, लेकिन ये कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिमी शिक्षा का पूर्णतः समर्थन किया। तो ऐसा नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिमी शिक्षा का पूर्णतः समर्थन नहीं किया था। वे केवल जो औद्योगिक विकास से वैज्ञानिक है उसके लिए थोड़ा सा उसके लिए सहज थे, लेकिन पूर्ण रूप से उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन नहीं दिया था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये बोल रहा है कि पूरी तरह से समर्थन दिया था। इस वजह से पहला कथन आपका गलत हो जाता है। दूसरा कथन है, महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन नामक संस्था की शुरुआत की। तो आपका दूसरा कथन भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि महात्मा गांधी ने नहीं बल्कि भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। याद रखिएगा, किसने की थी? शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी? याद रखिएगा, 1901 में की थी, ठीक है। कब की थी? 1901 में। अब यह संस्था है कहाँ? तो यह जो संस्था है वह कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण क्षेत्र में है। याद रखिएगा। तो शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, 1901 में की थी। कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण क्षेत्र में की थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और ये बोल रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। इस वजह से आपके कौन कौन से कथन गलत है? पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। आपसे पूछा कौन से कथन सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा। ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है, ठीक है। Thank you for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching.